हेलो दोस्तों, करवा चौथ मैया की जय। आज हम बताएंगे कि करवा चौथ पर सास क्यों देती है सरगी अपनी बहू को और इससे जुड़ी 4 परंपराएं। आइए जानते हैं। महिलाओं का सबसे प्रिय त्यौहार करवा चौथ है। इस बार 1 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं पूरे दिन को भूखी प्यासी रहकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करती हैं। महिलाएं ये व्रत अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस त्यौहार से जुड़ी कई रोचक परंपराएं हैं। इन परंपराओं के पीछे धार्मिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष छिपे हैं। आगे जानिए इन परंपराओं से जुड़ी कुछ खास बातें। क्यों खाते हैं सरगी? करवा चौथ में सास के द्वारा अपनी बहू को सरगी दी जाती है, जिसमें खाने की चीज़ें जैसे फल, सूखे मेवे, मिठाइयाँ आदि चीज़ें होती हैं। इसके अलावा सरगी की थाली में श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, सिंदूर, महावर, बिंदी, कुमकुम, साड़ी आदि चीज़ें शामिल होती हैं। करवा चौथ की सुबह सूर्योदय के पहले सरगी में दी गई चीज़ें खाई जाती हैं ताकि पूरे दिन व्रत में ऊर्जा बनी रहे। सरगी खाने के लिए प्रातः जल्दी 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का सही समय रहता है। क्यों करते हैं चंद्रमा की पूजा? रामायण के अनुसार एक बार श्री राम ने पूर्व दिशा की ओर चमकते हुए चंद्रमा को देखा तो पूछा कि चंद्रमा में जो कालापन है वे क्या है? सभी ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब दिया। तब श्री राम ने कहा, चंद्रमा का कालापन विष के कारण है। अपनी विषयुक्त किरणों से वे वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। इस पूरे प्रसंग का मनोवैज्ञानिक पक्ष ये है कि जो पति पत्नी किसी कारणवश एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, चंद्रमा की विषयुक्त किरणें उन्हें अधिक कष्ट पहुंचाती हैं। इसीलिए करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा कर महिलाएं ये कामना करती हैं कि चंद्रमा के कारण उन्हें अपने प्रियतम का वियोग न सहना पड़े। इसीलिए पत्नी छलनी से देखती हैं। पति को करवा चौथ पर पूजन करते समय महिलाएं छलनी से चंद्रमा को देखती हैं। उसके बाद अपने पति को इसके पीछे मनोवैज्ञानिक अभिप्राय ये होता है कि मैंने अपने हृदय के सभी विचार और भावनाओं को छलनी में छानकर शुद्ध कर लिया है, जिससे मेरे मन के सभी दोष दूर हो चुके हैं और अब मेरे हृदय में पूर्ण रूप से आपके प्रति सच्चा प्रेम ही शेष है। यही प्रेम मैं आपको समर्पित करती हूँ और अपना व्रत पूरा करती हूँ। इसलिए करवे से पीती हैं पानी। मिट्टी का करवा 5 तत्व का प्रतीक है। मिट्टी को पानी में गलाकर बनाते हैं, जो भूमि तत्व और जल तत्व का प्रतीक है। उसे बनाकर धूप और हवा से सुखाया जाता है, जो आकाश तत्व और वायु तत्व के प्रतीक है। फिर आग में तपाकर बनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में पानी को ही परब्रह्म माना गया है, क्योंकि जल ही सब जीवों की उत्पत्ति का केंद्र है। इस तरह मिट्टी के करवे से पानी पिलाकर पत्नी और पति अपने रिश्ते में पंच तत्व और परमात्मा दोनों को साक्षी बनाकर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने की कामना करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद।